अक्रूर जी महाराज जब पहुंचे हैं महलों में, और महलों में जाकर के जब अक्रूर जी ने वसुदेव देव जी की अमानत को आज नंद और यशोदा से मांगा है बंधु, तो आज मां का हृदय भरा है। और जब ब्रजवासियों को ये बात पता चली है बंधु कि मथुरा से कोई अजनबी, कोई अक्रूर नामक का एक व्यक्ति आया है और वो हमारे कृष्ण बलराम दोनों को ले जाने के लिए आया है, तो जैसे ही पूरी ब्रज में, पूरी नगरी में ये खबर पहुंची, तो जितनी गोपियां हैं सब आकर के बाहर द्वार पर खड़ी हो गई। उसी समय भगवान के संग के सखा खड़े हो गए। और भगवान जब देखते हैं मेरी मां तो बड़ा मुझसे प्रेम करती है, ये जाने देगी नहीं मुझे, क्या करूं? क्योंकि मां का प्रेम, जो वात्सल्य प्रेम था मां यशोदा का, वो बहुत अद्भुत था। मां यशोदा अपने पुत्र से, कृष्ण से इतना प्रेम करती थी। किसी दिन कृष्ण अगर थोड़ा सा दूध कम पी लेते ना, तो ब्रज के सारे वैद्यों को इकट्ठा कर लिया करती थी। आज क्या हो गया जो मेरे बेटा ने दूध नहीं पिया, जरा देखो। और मां नहीं चाहती कि मेरा पुत्र मेरी आंखों से दूर हो। मैया यशोदा कहती है, अरे अक्रूर तू कितना क्रूर है, तू अगर मेरे प्राणों को मुझसे मांगता तो मैं तुझे हंस के दे देती, लेकिन तू मेरे पुत्रों को मुझसे ले जाने आया है, दूर मुझसे करने आया है। अक्रूर जी कहते हैं, मां मैं क्या करूं, आदेश है कंस का। मां जानती है कंस कितना दुराचारी है, कितना पापी है, ये छोटे से बालकों को, इनको दोनों को मार डालेगा। अरे कृष्ण, जिस अवस्था में एक बच्चे माता पिता का सहारा होते हैं, उस अवस्था में तुम हमसे दूर क्यों हो रहे हो? भगवान देखते हैं मां बड़ी बिलख रही है, रो रही है, तो भगवान मां का अंक भर लेते हैं और मां की आंखों से निकले हुए आंसुओं से कृष्ण का पूरा सिर गीला हो जाता है। भगवान समझाते हैं मैया को, मैया तू रोना छोड़ दे, एक ना एक दिन तो देखो जाना ही है हमको। रोवे मत मां धीर उधारो, या जग में कोई मात ना बेटा, बिरथा सकल पसारो। रोवे मत मात धीर उधारो। भैया एक वृक्ष 10 पक्षी बैठे, निस्दिन करे गुजारो, और प्रात हो तो सब ढूंढे चुगवो, को वैली को काको प्यारो, रोवे मत मात धीर उधारो। भैया ये संसार से आना जाना है, एक ना एक दिन तो जाना ही है मैं संसार से। और देख तू अपने आंसुओं को पहुंच ले, तू रो मत। मैं तुझसे कहता हूँ, मैं आज जा रहा हूँ, कल मेला देखूंगा और परसों लौट आऊंगा। मैं तुझसे कह के जा रहा हूँ, परसों लौट आऊंगा। माँ को आज भगवान ये सांत्वना दे रहे हैं। अब जैसे तैसे करके भगवान ने माँ को समझाया, माँ को रोता छोड़ करके भगवान जो दरवाजे पर बाहर निकले, भगवान देखते हजारों गोपियां खड़ी हुई हैं, हजारों गोपियां बिलख रही हैं। कृष्ण तुम कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ के? गोपियों की दशा पागलों की सी है बंधु। कुछ गोपियां तो रथ के आगे लेट गई हैं। अरे कृष्ण, अगर तुम जा रहे हो ना तो एक काम करो, ये रथ हमारे ऊपर से चढ़ा के लेके चले जाओ, क्योंकि जब हमारा प्राण ही हमारे पास नहीं रहेगा तो हम इस नश्वर शरीर को रख के क्या करेंगे? इस शरीर को नष्ट कर जाओ, तुम जा रहे हो तो चले जाओ, कोई बात नहीं। कि जब तुम्हें जाना ही था तो क्यों लिया आने का नाम, जान दे देगी जो तुमने लिया जाने का नाम। प्रेम विरहा में जल जाएंगी हम, तेरे जाने से मर जाएंगी हम, कैसे दीदार कर पाएंगी हम, जाते जाते न हमको बुलाओ। साथ प्राणों को भी लेते जाओ। हे श्याम सुंदर, तुम क्यों जा रहे हो हमें छोड़ के? अरे भैया सीधी सी बात है, संसार में किसी को बहुमूल्य मणि मिले और उस मणि को कोई हीरा पा करके उसको अगर खो दे तो कितनी पीड़ा, कितना कष्ट हमको होता है।
जरा सोचो, परमात्मा मिलकर के जब बिछुड़ रहा होगा ब्रजवासियों से, तो कैसी पीड़ा ब्रजवासियों से भी होगी दुनिया उस समय पर। हृदय भर आया गोपियों का। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। प्रभु आप कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे? इस प्रकार गोपियां रो रही हैं। भगवान कह रहे हैं देखो हम आज जाएंगे, कल मेला देखेंगे, परसों भगवान सबसे परसों की कह के जा रहे हैं, लेकिन बरसों बीत जाएंगे, परसों में कोई नहीं जानता। बंधु जब गोपियां रथ के आगे लेट गई ना, भगवान कहते गोपियों अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा, और जाऊंगा तो फिर आऊंगा कैसे? देखो गोपियों, अगर तुम अपना सुख चाहो तो मैं रुक जाऊंगा, लेकिन मेरा सुख चाहो तो मुझे जाने दो। गोपियां कहती है ठाकुर जी आपने क्या कह दिया? अरे हमने कभी अपने सुख के लिए तो आपसे प्रेम किया ही नहीं। हम तो इसलिए प्रेम करती हैं आप सुखी रहो, आप आनंद में रहो। हमारा प्रेम दिखावे का प्रेम नहीं है, हम तो इसलिए प्रेम करते हैं आप सुखी रहो, जहां रहो जैसे रहो खुश रहो। ठीक है प्रभु आप जा रहे हो, जाओ कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगी तुम्हारा, भूल जाना ना प्यार हमारा, जाते जाते दिलों में हमारे अपनी सूरत बसाते तो जाओ, साथ प्राणों को भी लेते जाओ। गोपियां जब इस प्रकार रो उठी, बिलक उठी, भगवान जब जाने लगे रथ में बैठे हैं, भगवान ने अक्रूर जी को इशारा किया है, उन्हें कहा जी आप रथ के घोड़े इतनी तेजी से दौड़ाओ मथुरा की तरफ कि मुझे ब्रजवासियों की याद ना आ पाए, क्योंकि मुझे ब्रजवासियों की याद आ गई तो मैं यहाँ से जा नहीं पाऊंगा। अक्रूर जी ने रथ के घोड़े दौड़ाए बंधुओं, और जब रथ के पहियों से उड़ती हुई धूल दिखाई दे रही है गोपियों को, रथ की ध्वजा दिखाई दे रही है गोपियों को, तब तक तो गोपियों को ये उम्मीद, ये आशा थी कि शायद हमारे परमात्मा, हमारे प्रभु लौट आएंगे वापस। इनको गैया वषडाओं की याद आ जाएगी, मैया यशोदा की याद आ जाएगी, ब्रजवासियों की याद आ जाएगी, लेकिन जब रथ के पहियों से उड़ती हुई धूल दिखाई देनी बंद हो गई, गोपियां जमीन पे गिर पड़ी। हस हेरी हमारे हिये विषबीजन, बह गयो बह गयो बह गयो री, हट ठोर कठोर बिहारी की ठोकर, दे गयो दे गयो दे गयो री, नंदराम जो तुम बिरहा दल में हमें दे गयो दे गयो दे गयो री, चित चोर चुराए के मेरो सखी, कृष्ण ले गयो ले गयो ले गयो। इस प्रकार गोपियों की जब दशा हुई है बंधुओं, तो गोपियां आज रोती हुई बिलखती हुई आज पुकार उठी कृष्ण जी। हर घड़ी याद तेरी आई सौतन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन। सबको रोता छोड़ करके मेरे ठाकुर जी चले गए मथुरा। प्रसंग कितने करुण है बंधुओं, घंटों गाने वाली कथाएं हैं, लेकिन आज सबको रोता छोड़कर जब भगवान गए हैं, कथा प्रसंग इतने विशेष है, भागवत जी बड़े दिव्य है। मथुरा गए हैं तो मथुरा जाकर सबसे पहले भगवान ने अक्रूर जी पर कृपा करी। अक्रूर जी को मथुरा में मेरे प्रभु ने यमुना जी के दर्शनों के माध्यम से अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। गए हैं मथुरा में, सबसे पहले कंस का एक धोबी था, उस पर कृपा करी भगवान ने। उसके बाद एक टेलर मास्टर पर अपनी कृपा करी भगवान ने। एक सुदामा नाम का माली था, उसने सबको माला पहनाई है, मथुरा में रहता था, उस पर भगवान ने कृपा करी है। और कंस की एक दासी थी शैरंद्री जिसका नाम था, और इसको लोग प्रेम से कुब्जा कहते थे, कुब्बड़ था इसकी पीठ में। दास्यास्महं सुंदर कंस संप्रतांतरोक्त नामना हरलेप कर्मणि, वो कुब्जा कंस को चंदन लगाती थी, भगवान उस पर भी अपनी पावन कृपा की है। बड़ा सुंदर प्रसंग है कुब्जा का भी। और कुब्जा के ऊपर कृपा करने के बाद भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया है मथुरा में। कंस ने भगवान को मारने के लिए बड़े बड़े मल्ल तैयार किए थे बंधु,
चांडूर, मुष्टिक, कूट, सल, सोसल जिनके नाम थे, बलराम जी ने और कृष्ण ने दोनों ने मिलकर के सबको मारा है, पछाड़ा है। अंतिम समय जब भगवान का और कंस का युद्ध होने लगा है तो कंस भगवान को गालियां देने लगा। भगवान कहने लगे, मामा जी तुम्हारी अकड़ नहीं जा रही है, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। जब कंस भगवान को मारने के लिए दौड़ता है तो भगवान ने एक मुष्टिक का प्रहार कंस की छाती पर किया। जो छाती पर दिया है, कंस जमीन पर गिर पड़ा है और संपूर्ण त्रिलोकी का भार लेकर के भगवान कंस के ऊपर कूद पड़े हैं और पल भर में कंस का प्राणांत भगवान ने कर दिया। बोल कंस मर्दन भगवान की जय हो। भगवान कंस को मारने के बाद और जो कंस की पत्नी है वो अस्थि प्राप्ति अपने पिता जरासंध के घर भाग जाती है और अपने माता पिता वसुदेव देवकी को भगवान ने जेलों से मुक्त किया है। उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बनाया है और यहाँ पर भगवान अपने गुरु सांदीपनि जी की विद्याध्ययन करने के लिए गए हैं मथुरा, जहाँ इनकी परम मित्रता हुई है सुदामा जी महाराज से। तो कल सुदामा जी का चरित्र भी आपको सुनाया जाएगा। कल भागवत जी का विश्राम दिवस है। कल कथा समय अनुसार प्रारंभ हो जाएगी। मेरा निवेदन है आप लोग विशेष ध्यान रखें समय का। और हो सकता है कल कथा हम करेक्ट 1 बजे आ जाएंगे, 12:30 बजे हमारे ब्राह्मण देव सब आ जाएंगे, सब संगीत वाले आ जाएंगे। कल कथा 1 बजे प्रारंभ होगी और क्योंकि हमारे गंधर्व ब्रजवासी हैं भैया, इनको जाना है, कलकत्ता कथा है तो इनको पहुंचना है सबको, तो इसलिए कल आप समय का विशेष ध्यान रखें। कल अंतिम दिवस की कथा है, विश्राम दिवस की कथा, और परसों हवन और प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। तो कल आप समय का विशेष ध्यान रखें। कल कथा 5 बजे तक नहीं चलेगी, कल कथा 4 साढ़े 4 बजे तक लास्ट हो जाएगी, 4 बजे, इसलिए आप कल विशेष ध्यान रखें। कल समय से कथा प्रारंभ होगी, अंतिम दिन है, और कल की कथा जो व्यक्ति सुनता है उसको संपूर्ण कथा का लाभ प्राप्त होता है। ये नियम है। आज जो आ रहे हैं, जो 7 दिन से आ रहे हैं, जो कल की भी सुनेंगे, उनको 2 कथाओं का लाभ मिलेगा। और वैसे भी भैया बड़ा अद्भुत भाव है, कथा तो जहां भी हो सुनना चाहिए, अवसर लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। और कल हमारी विश्राम हो जाएगी, कल तक यहाँ जाओ, फिर परसों से जो और हो रही है कथा वहां चले जाना, वहां सुन लेना, वहां आनंद लेना, बढ़िया बात। तो सुदामा जी महाराज से इनकी गहरी मित्रता हुई, भगवान आए हैं। भागवत जी में एक सुंदर प्रसंग और यहाँ पर गाया गया है, कृष्ण उद्धव संवाद। इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा क्योंकि समय अब है नहीं इतना, हमें भगवान का भवा उत्सव करना है। थोड़ा सा कृष्ण उद्धव संवाद का आप लोग आनंद लें, यथामत यथाशक्ति। जब भगवान आए थे बंधुओं पढ़ करके सांदीपनि जी की हास्य, तो भगवान को युवराज की उपाधि दे दी गई है। पहली बार मां देवकी ने अपने कृष्ण के लिए अपने हाथों से बढ़िया भोजन बनाया और सोचा क्यों ना मैं अपने बेटा को मातृत्व प्रेम निभाऊं। और कभी मैंने कृष्ण को पाला नहीं, लेकिन फिर भी मां देवकी प्रसाद बनाती। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगतः भाव से शांत्रात्मा बुधै प्रेम निगद्यते। बंधु, मां देवकी जब एक दिन प्रसाद बनाती है, मां देवकी को जब ये बात पता चली कि कृष्ण को माखन मिश्री बड़ा प्रिय है, तो मैया ने क्या किया, थाली में सजाया, लेकर के मां कृष्ण के कक्ष में आ गई। और जैसे ही कृष्ण के कक्ष में आई, मैया देवकी को देखते ही कृष्ण को माया सुधा की याद आ गई। और जैसे ही माया सुधा की याद आई है, तुरंत ठाकुर जी ने यहाँ पर क्या किया, रोना प्रारंभ कर दिया। मां की याद आती है, जो रोए हैं भगवान, मां के हाथों से इस थाली छूट गई है। देवकी दौड़ी दौड़ी गई है, बस देव जी से कहा है, प्रभु
हमें लगता है हमारे पुत्र को कोई कष्ट है यहाँ मथुरा। हमें लगता है हम यदुवंशियों से कोई अपराध बढ़ गया है, कोई ऐसा कोई कर्म हो गया है जिसके कारण कृष्ण रोता है धनराज। क्या बात है, जरा पूछो। वसुदेव जी कहते देखो माला तो मैंने भी नहीं है, नंद और यशोदा ने पाला है इसको, अब इसको क्या दुख है क्या कष्ट है उनसे ज्यादा कौन जानेगा। लेकिन एक है, कौन? बृहस्पति जी के परम ज्ञानी शिष्य भगवान के चाचा देव भाग के पुत्र उद्धव जी महाराज मथुरा में महामंत्री भगवान के परम सखा है, चाचा के पुत्र है और बड़ा अद्भुत रहस्य है, बड़ा अद्भुत मर्म है, इतना ज्ञान है इनको, भगवान के समान ज्ञान मानो रखते हैं बंधुओं। और उद्धव को ही निवेदन किया गया, उद्धव तुम ही पूछो कृष्ण को क्या दुख है क्या कष्ट है, शायद तुम्हें कृष्ण बता सके, हम तो पूछ भी नहीं सकते, किस मुंह से पूछे, हमने कृष्ण को पाला नहीं पोषा नहीं, कैसे पूछे। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दहता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। उद्धव को कहा गया है बुद्धि सत्तमः। उद्धव इतना परम ज्ञानी, उस उद्धव के जीवन में क्या दर्शन हुआ है। उद्धव जैसे गया है भगवान के कक्ष में, भगवान देखे हैं उद्धव आया है, उद्धव ने जो प्रश्न किया प्रभु क्या हम यदुवंशियों से कोई पाप बन गया, कोई अपराध हो गया, क्या हमसे कोई गलती हो गई, क्या आपको किसी ने कुछ कह दिया है, क्या आपको कोई कष्ट है, जरा बताओ। तो भगवान जब उद्धव को देखते हैं तो दौड़ कर उद्धव को अपने आंखों से भर लेते हैं और आंखों में आंसू भर के उद्धव से कहते हैं अरे उद्धव मुझे तुमसे कोई कष्ट नहीं है। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कदमन पीछानी, अरे उद्धव मोहि ब्रज विसरत हूँ ना। उद्धव भैया मैं तो बस ब्रज को याद करके रोता हूँ, मुझे दिन रात ब्रजवासियों की याद बनी रहती है, मुझे दिन रात केवल और केवल मैया सुधा की नंद बाबा की गोप वालों की याद बनी रहती है, मुझे याद उन गाय बछड़ों की बनी रहती है। जब मैं दिन रात उनके लिए इतना आतुर रहता था, इतना व्याकुल रहता था, मुझे दिन रात उनकी याद बनी रहती है। ऐसा अद्भुत दर्शन, ऐसा अद्भुत दर्शन कराया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और द्वारकाधीश आई है, जल्दी आगे आगे। और वैसे भैया दूल्हा है तो जाकर भी नहीं बड़ी जल्दी थी, दूल्हे डाला जब जाकर भी जाना तो ना ज्यादा जल्दी थी। पंडित जी ने कहते हैं हमारा जल्दी फेरा करवाओ, जल्दी तो दुल्हन आवे नहीं करना। ऐसी हमारे ठाकुर जी ज्यादा जल्दी है ना ठाकुर जी। बंधु उद्धव को समझाया है भगवान ने, उद्धव से कहा उद्धव तुम मेरा संदेशा लेकर के जाओ। उद्धव मन ही मन सोचता है कि मैं बृहस्पति जी का परम ज्ञानी शिष्य हूँ, क्या मेरी भाषा को समझेंगे ब्रजवासी, लेकिन फिर भी भगवान उद्धव को भेज दिया। अब प्रसंग इतना सुंदर है भैया, क्या करें। चला मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया, प्रेम ने आज अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, हम तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, अरे प्रेम नहीं माने हम प्रेम देना।
उद्धव बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उद्धव जब ब्रज में आया है, वृंदावन में आया है, तो उद्धव ने देखा है कि उसके प्रेम के आगे उसका ज्ञान बेकार है, व्यर्थ है, फीका है, कोई काम का नहीं, कोई मतलब का नहीं। उद्धव का ज्ञान अथाह था, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन प्रेम उद्धव में नहीं था। जैसे भूसे को कूटो, भूसे को कूटने पर भूसा ही रहता है, ऐसे ही उस उद्धव का ज्ञान था, केवल प्रेम नहीं था। जब उद्धव गया है ब्रजमंडल में और मैया श्रीरा का, नंदरानी का, गोपियों का, ग्वालों का, उन गाय बछड़ों का जब उद्धव ने प्रेम देखा है बंधु, तो उस प्रेम के द्वारा उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। गोपियां आपस में चर्चा कर रही थी, हमारे प्रभु हमें छोड़ के चले गए जब से, कभी सपने में आते हैं तो हम देख लेती हैं। कोई कह रही है कि कभी ठाकुर जी हमारे सपने में माखन चुराते हैं, कोई कह रही हमसे बातें करने आते हैं, लेकिन राधा रानी ने क्या कहा है बंधु भागवत जी में जानते हैं। स्वप्ने पश्यन्ति आकान्तः धन्यस्ता सखियोषितः। धन्य है वो जीव, धन्य हो तुम गोपियों, तुमको कम से कम सपने में भगवान का दर्शन हो तो जाता है, लेकिन जिस दिन से श्याम सुंदर गए हैं उस दिन से बैरक नींद भी उन्हीं के साथ चली गई है। मोहब्बत करके पछताए, अरे उद्धव तुमसे क्या कहना, ये दिल तो प्रभु को अपनाए, अरे उद्धव तुमसे क्या कहना। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हम श्याम सुनी काम है। श्याम गति श्याम ही है प्राणपति, आंधरे की लाकड़ी आधार नाम श्याम है। श्याम ही है श्याम पिए श्याम बिन नाहि जी, श्याम सुख धाई शोभा लाई शोभा धाम है।